में हम रोजा रख के अगर सुरन कोट आएंगे तो वो रोजा यहाँ तक मुकरू हो जाता है। तो ये हालात है इस कंपनी के। इस कंपनी ने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। भी रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा इस पे ध्यान दीजिए, कम से कम इसको चलने के काबिल तो बना दीजिए। ये कैमरामैन को बोल दो, ये देखो ये हाल है रोड हमारी, ये डिस्क है चलने के। धर्मराज कंपनी की अगर बात की जाए तो लोग बहुत परेशान हैं। ये वो रोड है जहां आज की डेट में मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन इस रोड पे जब गाड़ी चलती है तो धूल ही उड़ती है। लोग परेशान हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मंजूर खान है। मंजूर साहब, किस तरह से देखते हैं इस रोड को और क्या परेशानियां आ रही है? सर ये रोड धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी बाहर की आई है, हमारी स्टेट की नहीं है। ये मार्च 2021 में इन्होंने काम स्टार्ट किया था, ये अलॉटमेंट करके इन्होंने शुरू कर दिया था और मार्च 2023 में इन्होंने कंप्लीट देनी थी। बाकी जो रोड की मौजूदा हालत है ये आप देख ही रहे हो, ये गाड़ियां किस हिसाब से चल रही हैं। पिछले साल हमने एक स्ट्राइक की थी बफलियाज में और कंपनी ने 2 महीने का टाइम लिया था कि हम जनाब इसको बिल्कुल कंप्लीट देंगे आपको। 1 साल हो गया है, आज आप पूरे 11 किलोमीटर में देखो कोई मशीनरी नहीं है, कहीं भी काम नहीं हो रहा। और पेशेंट जो इस रमजान में हम रोजा रख के अगर सुरन कोट आएंगे तो वो रोजा यहाँ तक मुकरू हो जाता है, इतनी धूल हमारे अंदर जाती है। तो ये हालात है इस कंपनी के। इस कंपनी ने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन के पास हमारी कंप्लेन है जो रिटर्न में दे के रखी है, कोई जवाब नहीं है उनका, कोई पूछने वाला नहीं है इनको। हमने डीसी साहब से आज भी रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा इस पे ध्यान दीजिए, कम से कम इसको चलने के काबिल तो बना दीजिए। लोग आसानी से, कोई पेशेंट आता है वो आ जाए हॉस्पिटल में, डिलीवरी वालों की डिलीवरी रास्ते में हो जाती है। एक बात बताएं ना, इलेक्शन ये अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छी खासी है, फिर लोग क्यों नहीं सुन रहे? अब आगे इलेक्शन आ रहे हैं तो क्या आप लोग ये अपना जो लीडर होगा जिसको आप वोट करेंगे उनसे ही भी ये मुतालबा करेंगे या नहीं? सर लीडरों को हमने बहुत बार कहा है, थक चुके हैं। वो कहते हैं ना सिलेंडर हो गए, हार गए। जितने भी लीडर हैं सबको हमने यूज कर लिया। वो कोई कहता मैं जम्मू में हूँ, कोई कहता मैं दिल्ली में मीटिंग में हूँ, कोई कहता नहीं जी मैं आज बीमार हूँ, मैं बोल नहीं सकता। कौन से लीडर के पास जाएं? हम तो बाइकआउट करेंगे इलेक्शन को। सर ये कैमरामैन को बोल दो, ये देखो ये हाल है रोड हमारी, ये डिस्क है चलने के काबिल नहीं है हम। ये सिर्फ इस रोड की बदौलत है। मैं सेना से रिटायर आया हूं, एकदम फिट शेप 1, और इस रोड की वजह से 6 महीने के अंदर मैं कंडम हो गया। ये एक जवान जो मेरे सामने आप देख रहे हैं ना, कोई नहीं कह सकता कि इनको कोई बीमारी होगी। अगर इस नौजवान की ये हालत है कि इसको इस रोड की वजह से डिस्क हो गई है, तो मुझे तो लगता है जो सीनियर सिटीजन हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी क्या हालत हुई होगी। लिहाजा इंतजामिया को चाहिए कि इस रोड पर ध्यान दे। लोग जो हैं वो सफर हो रहे हैं, धूल मिट्टी खा रहे हैं, लोगों की जमीनों की तबाही हुई है। इंतजामिया को ध्यान देना चाहिए और धर्मराज कंस्ट्रक्शन की थोड़ी कसाई करनी चाहिए ताकि वो काम करें। क्या इंतजामिया को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मिर्जा साहब ने कहा है कि ईद के बाद हम एक बड़े लेवल का प्रोटेस्ट करेंगे, आप क्या इंतजामिया को मैसेज देंगे? सर बिल्कुल करेंगे हम पहले तो डीसी साहब को और फिर एलजी साहब को ये कहते हैं कि इस धर्मराज को ब्लैक लिस्ट करके यहाँ से निकाल देना चाहिए जेएनके से, और आइंदा ये यहाँ पे कोई काम ना कर पाए। जो हालत है हमारी, जिस रोड पे हम चल रहे हैं ये रोड नहीं है। आप घोड़े को भी चलाओगे ना तो उसकी वो नाल होती है नीचे, वो भी गिर जाएगी। तो हम इंतजामिया से ये कहना चाहते हैं कि एलजी साहब इस रमजान के महीने के सदके ही आप जरा इन लोगों पे ध्यान दें। ये पहाड़ी लोग हैं, ये रोड में उतरने के बाद 4-4 किलोमीटर पैदल जाना होता है इनको। तो अगर ये रोड ही ठीक नहीं है, पैदल कहां से चलेंगे? और मैं आपको ये बात बताऊं कि 40 साल के ऊपर के जो एज के आदमी हैं वो डरते हैं कि सुरनकोट नहीं जाएंगे, हम पुंछ नहीं जाएंगे। इस रोड में गाड़ी पे बैठेंगे नहीं, हम पैदल चले जाएंगे, गाड़ी में सफर नहीं करेंगे। ये हालात है सर यहाँ के। ये मुतालबात हैं लोगों के कि इस बफलियाज सुरनकोट रोड के हवाले से बात करूं तो लोगों की ये दरीना मांग है कि इस पर काम किया जाना चाहिए, काम होना चाहिए। लेकिन इंतजामिया की तरफ से यकीन दहानी भी कराई और कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन जब दी थी धर्मराज कंस्ट्रक्शन कंपनी को तो उन्होंने काम किया था, लेकिन यहाँ लोगों का कहना है कि फिर उन्होंने काम बंद कर दिया। अब ये आने वाले वक्त में देखना कि जिस तरह से इन्होंने बहुत बड़ी कॉल दी है कि ईद के फौरन बाद हम एक
मास लेवल का प्रोटेस्ट जो है वो करेंगे अपनी डिमांड्स और मांग को लेके। और इलेक्शन के हवाले से भी बात की कि इन्होंने कहा कि इलेक्शन का हम बाइकाट करेंगे, जब हमारे काम ही नहीं हो रहे, हमारी रोडें नहीं बन रही, हम धूल मिट्टी खा रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं, तो किसको वोट करना है। आने वाले वक्त में देखना है जिला इंतजामिया और पब्लिक के दरमियान किस तरह ये ब्रिज कायम होगा और इस रोड पे गाड़ी जो है वो बिना झिझक दौड़ना शुरू करेगी। इसी के साथ इजाजत लेने से पहले मैं ये चाहूंगा कि आप पीर पंचाल स्पीक्स को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो जरूर फॉलो कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ हमें आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर यानी एक्स पे भी जरूर फॉलो करें, क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।